हेलो स्टूडेंट, आपका न्यू वीडियो आ गया। कक्षा 12 के छात्रों ध्यान से देखिए। क्या यूपी बोर्ड 2024 में जो आपका 22 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, इसमें आपका 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर का नंबर लेके जाना है तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कहता है हमारा प्रश्न, इसको पढ़ते हैं और आपको इसका उत्तर बताएं। सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या सोही में हुआ था इनका जन्म स्थान? तो अब आता है दूसरा क्वेश्चन को देखा जाए। गोप गोपियां किनको जगाने के लिए गा रहे हैं? किनको जगाने के लिए गा रहे हैं? गोप गोपियां किनको जगाने, मतलब कि हम अपने भाषा में बताते हैं। इसको ध्यान से देखिए, प्रश्न तो आपको टेढ़ा ही देगा, बस आपको अपने भाषा में समझा रहा है। तो गोप गोपिकाएं मतलब किनको जगाने के लिए गीत गा रही हैं। तो किनको जगाने के लिए, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या कृष्ण को जगाने के लिए गीत गा रही हैं। सी हो गया हमारा इसमें सही। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से देखा जाए। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? ये जो साहित्य लहरी है यह किनकी रचना है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको ढूंढ कर बताना है। तो यह किनकी रचना है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। किनकी? सूरदास जी की साहित्य लहरी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन को देखा जाए। अब आता है चौथा क्वेश्चन को। सूरदास रस के अप्रीतम किस रस के अप्रीतम कवि हैं? सूरदास किस रस के अप्रीतम कवि हैं? तो किसके हैं ये अप्रीतम कवि? क्या वास्तल्य के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से देखा जाए। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब भगवान कृष्ण किस कवि के सबसे पूजनीय थे? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। किसके? सूरदास जी के थे। किसके थे? सूरदास जी के थे। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। सूरदास किस धारा के कवि हैं? सूरदास जो ये हमारे सूरदास हैं यह किस धारा के कवि हैं? तो इसमें आपको क्या दिया गया है? चार ऑप्शन दिया गया। यह किस धारा के कवि हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या कृष्ण स्याही धारा के कवि हैं। तो अब आता है सातवां क्वेश्चन को भी देखा जाए। निम्न में से सूरदास की कृति है, मतलब निम्न में से मतलब इन चारों ऑप्शनों में से सूरदास की इनमें से कौन सी कृति है? तो इनमें से इनकी कौन सी कृति है? कौन सी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या सूरसागर इनकी कृति है? ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो अब आता है आठवां क्वेश्चन को देखा जाए बहुत ही अच्छे से। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, मतलब सूरदास को जिन्होंने दीक्षा दिया वह गुरु कौन थे? तो वह गुरु कौन थे? इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। वल्लभाचार्य थे जो सूरदास के गुरु थे। तो अब आता है क्या हमारा नौवां क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान से देखा जाए। क्या दिंगत काव्यखंड पाठ 2 पद के प्रथम पद में कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है? कृष्ण को कैसी सूचना दी जा रही है? इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या भोर होने की सूचना दी जा रही थी कृष्ण को। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे से बारीकी से देखा। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? जो हमारे कृष्ण देव हैं, कृष्ण भगवान है, वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या नंद की गोद में। क्या नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को देखा जाए। सूरदास को किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? तो उनको किस चीज की भूख है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कृष्ण के जूठन की भूख है। कृष्ण के जूठन की भूख है। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को भी देखा जाए। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो यह किस भाषा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या ब्रज भाषा के कवि हैं? क्या हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। तो अब आता 13वां क्वेश्चन को देखा जाए। बचपन में कैसे
वातावरण में रहना आवश्यक है। बचपन में मतलब ये प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक है। तो इसमें आपको 4 दे दिया ऑप्शन। तो इसमें आपको कैसे वातावरण में रहना आवश्यक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या स्वतंत्र में रहना आवश्यक है। तो होता है 14वां क्वेश्चन को भी अच्छे से बारीकी से देखा जाए। आपके यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 12 के छात्रों ध्यान से सुनो, ये आपके पक्का 100% इसमें से आपका 15 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे। तो यह किस मुगल शासक के समकालीन कवि थे, तो ये किसके थे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। किसके, अकबर के थे। क्या थे, अकबर के थे। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। तो अब आता 15वां क्वेश्चन को देखा जाए। तुलसी के हृदय में किसका डर है। तुलसी के हृदय में हृदय मतलब धड़कन में किसका डर है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें आपको किसका डर है, आपको वह सही आंसर करना है। तो किसका डर है हम आपको बता दें क्या, अपनी उप अपनी उधमहीनता का डर है तुलसी को। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को देखा जाए। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो यह किस भाषा में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या, अवधी भाषा में है। क्या, अवधी भाषा में है। 17वां क्वेश्चन अब आता है। राम स्वभाव से कैसे हैं। तो राम तो स्वभाव से तो आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं, राम किस तरह उनका चाल चलन स्वभाव कैसा उनका वितरण है। तो वह कैसे हैं राम स्वभाव से कैसे हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या, अति कृपालु हैं। क्या, अति कृपालु हैं, मतलब राम से अच्छा कोई दयालु भगवान आज तक है ही नहीं। तो मतलब क्या है, अति कृपालु राम है हमारे। तो अब आता है क्या हमारा 18वां क्वेश्चन देखिए। तुलसीदास का बचपन में नाम क्या था। तो तुलसीदास जी का बचपन में नाम क्या था। तो तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, राम बोला। क्या, राम बोला उनका बचपन का नाम था। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को देखा जाए। कृष्ण गीता वाली किनकी रचना है। कृष्ण गीता वाली किनकी रचना है। ये जो कृष्ण गीता वाली किनकी रचना है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या, तुलसीदास की रचना है। तो अब आता है अंतिम क्वेश्चन मेरे पास, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमको लगता है कि आपके यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 12 के छात्रों, आपके हिंदी पेपर में ऐसा ही एक क्वेश्चन जरूर मेरे को लगता है आपको मिलेगा। क्योंकि आप इस क्वेश्चन को 100% ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिए। तुलसी अपना पेट किससे भरते थे। मतलब तुलसीदास जो थे वो अपना पेट किस चीज़ से भरते थे। इसमें आपको क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो वह किस चीज़ से भरते थे ये आपको मालूम नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यह किस चीज़ से भरते थे, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राम नाम से भरते थे। मतलब जिसने भी राम नाम का नाम ले लिया उसका पेट कभी खाली नहीं रहेगा, उसका राम नाम से ही उसका पेट भर जाएगा। आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको अच्छे से एक कक्षा 12 का ये 20 को 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आपको समझ आया हो। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इससे खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन लाएंगे, धमाल से धमाल। बंदे मातरम दोस्तों।